Starting with the name of Almighty Allah, the Rahman, the Rahim. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Assalamu alaikum, dear candidates. I am your mentor, Muhammad Faizan, an ex-Air Force personnel from EduSmart, the best coaching academy. और आज की इस वीडियो में हम इंशाल्लाह बेटा डिस्कस करेंगे 7 days फ्री कोचिंग क्लासेस का लेक्चर नंबर 5 एंड मे बी इट इज़ अबाउट essays राइटिंग और इंटरव्यू प्रिपरेशन. Let me share my screen to see what we will discuss today. Okay, so today's lecture will be about PMA 158 Initial Essay Writing English and Urdu. आज हम बेटा PMA लॉन्ग कोर्स में जो ऐसे लिखते हैं उस ऐसे पे बात करेंगे कि वो आप कैसे लिखोगे, कितने एसेज आपको लिखने हैं, किस लैंग्वेज में लिखने हैं, कैसे लिखने हैं, कितने वर्ड्स लिखने हैं और उनकी वेटेज क्या है. सो PMA 158 इनिशियल टेस्ट एसे राइटिंग इंग्लिश एंड उर्दू. आपके टेस्ट के दौरान ड्यूरिंग योर टेस्ट ऑफ इनिशियल सिलेक्शन प्रोसीजर, जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हो तो पहले आपका आपसे ऐसे लिखवाया जाता है. एक ऐसे इंग्लिश में लिखवाया जाता है और एक ऐसे उर्दू में लिखवाया जाता है. और इसका मतलब आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स निकालना नहीं है, या ये बिल्कुल हरगिज ऐसा मामला नहीं है कि आप एकेडमिक में कैसे रटे लगा के आप आए और मैट्रिक में आपने ऐसे लिखा था वैसे आप ऐसे लिखो. ऐसा नहीं है. आपकी थिंकिंग एबिलिटी को चेक किया जाता है, आपकी क्लैरिटी ऑफ आइडियाज को चेक किया जाता है और आपकी पर्सनैलिटी को जज किया जाता है, क्योंकि वो टॉपिक्स ऐसे होते हैं. एम इन लाइफ. अब एम इन लाइफ अगर तो आपने कोई बुक से रटा होगा तो ऑब्वियसली रटे रटाए वैसे तो नहीं होते, लेकिन अगर आप खुद का एम लिखोगे तो आपकी पर्सनैलिटी का पता चलेगा, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग का पता चलेगा और पता चलेगा आप क्या बनना चाहते हो, आपका मकसद क्या है. तो इस तरह से उन्होंने टॉपिक्स को अरेंज किया होता है कि आपकी वो क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिटिकल एबिलिटी को जान सकें. ओके. टाइम गिवन यूजुअली 5 to 10 मिनट्स फॉर ईच ऐसे. एक ऐसे के लिए तकरीबन 5 से 10 मिनट और दो ऐसे के लिए तकरीबन 15 मिनट्स आपको दिए जाते हैं. सो जो कैंडिडेट्स हैं उनको मस्ट बी अवेयर ऑफ दीज थिंग्स. मैं आपको सिंपली एक चीज बताता हूं. ऐसे होता है जिसमें 3 चीजें आपने लिखनी है जी. कोई भी टॉपिक आ जाए उसमें आपने 3 चीजें लिखनी होती थी. जो ऐसे होता है उसका आपने पहले एक टाइटल अच्छा सा उसको एक्सप्लेन करना होता है, देन उसकी बॉडी लिखनी होती है एंड एट द एंड उसका कंक्लूजन लिखना होता है. बट जो आपके पेपर में आता है वो ऐसे नहीं होता, वो पैराग्राफ होता है. कहते उसको ऐसे हैं लेकिन वो आपने पैराग्राफ लिखना होता है और रियल टाइम लिखना होता है. आपकी अपनी लाइफ के बारे में आपको लिखना होता है. ओके ओके. टाइम लिमिट एंड लेंथ 5 to 10 मिनट्स पर ऐसे. लेंथ आपको 150 to 250 वर्ड्स लिखने होते हैं. एंड फॉर्मेट क्या होता है? शॉर्ट स्ट्रक्चर्ड पैराग्राफ, नॉट ऐसे. ऐसे की 3 चीजें होती हैं. मतलब फर्ज करो एम इन लाइफ आपको आ गया है, तो आप क्या करते हो? ऐसे में लिखते हो, पहले एम इन लाइफ को एक्सप्लेन करते हो, देन उसकी बॉडी के बारे में लिखते हो एंड देन आफ्टर दैट उसका कंक्लूजन लिखते हो. ये होता है ऐसे. लेकिन पैराग्राफ क्या होता है? आप कंप्लीटली पैराग्राफ लिखते हो अबाउट द रियल टाइम सिचुएशन ऑफ दैट पर्टिकुलर और स्पेसिफिक टॉपिक, जो आपकी अपनी लाइफ के बारे में होता है. मैं आपको बताता हूं, देखें. कॉमन एसेज टॉपिक्स, जो टॉपिक्स होते हैं सिंपली रिलेट करते हैं आपके करेक्टर से, लीडरशिप से और नेशनल वैल्यूज से. माई एम इन लाइफ, यस, आपको वैसे ही चलना है जैसे ये 3 चीजें, वैसे ही 3 चीजें लिखनी है, बट आपको अपनी पर्सनैलिटी के लिहाज से लिखनी होती हैं. पहले आप लिखें एम इन लाइफ होता क्या है एंड देन एक्सप्लेन योर एम एंड एट द एंड लाजमी एक शॉर्ट सा कंक्लूजन लिखें. नॉट लाइक दैट कि आप हेडिंग दे कंक्लूजन, उसी पैराग्राफ में आप एक शॉर्ट सा कंक्लूजन लिखें अपने एम इन लाइफ के बारे में. सेकंड, इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन, वेरी इंपॉर्टेंट वन. जब भी आप फोर्सेस को ज्वाइन करने की कोशिश करते हो या करना चाहते हो तो डिसिप्लिन्ड पर्सन वो लाजमी प्रेफरेबल होता है. पेट्रियटिज्म, रोल ऑफ यूथ इन नेशन बिल्डिंग, एजुकेशन इन पाकिस्तान, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ गुड सिटीजन.
तो दीज आर सम आइटम्स, ये एग्जाम्पल मैंने इंक्लूड किए। अब यहां से आपका माइंडसेट पता चलेगा, आप पेट्रियटिज्म के बारे में क्या सोचते हो, आप हमारी होमलैंड, हमारे कंट्री पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हो, कैसे आप सोचते हो कि यूथ कैसे, लाइक ऐसा तो नहीं रोल ऑफ यूथ इन नेशन, नेशन बिल्डिंग। अब कोई प्रो पॉलिटिक्स वाला पर्सन होगा ना, तो वो क्या कहेगा, वो कहेगा इमरान खान को बाहर निकालो, ये करो वो करो, लाइक दैट। अगर करप्शन पे ऐसे आ गया है, तो अगर कोई बड़ा ही कोई थका टुटा इंसान होगा, वो क्या कहेगा, पुलिस के डिपार्टमेंट को बीच में मेंशन कर देगा, पॉलिटिशियंस को मेंशन कर देगा। तो इस तरह से आपके माइंडसेट का पता चलेगा। आपको एक जनरल ऐसे लिखना है और अपनी जात, अपने इर्द गिर्द वाले लोगों की हैसियत से वो ऐसे लिखना है, ताकि आपके माइंडसेट का पता चले और आप एक पॉजिटिव मैसेज दें, आप एक पॉजिटिव मैसेज दें। अब एग्जामिनर्स देखते क्या हैं, पहले तो वो देखते हैं क्लियर एंड लॉजिकल आइडियाज देखते हैं, सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज आपने लिखनी है, आपने कोई वोकेबलरी अपनी हार्ड नहीं यूज करनी। पॉजिटिव थिंकिंग, आपकी हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए किसी भी टॉपिक के बारे में। मतलब को एजुकेशन टॉपिक आ गया है, कि लड़के और लड़कियों को इकट्ठे पढ़ने चाहिए या नहीं, तो उसके आपको पॉजिटिव चीजें नजर आनी चाहिए, नेगेटिव पहलू आपको नजर नहीं आने चाहिए। और ये पॉजिटिव थिंकिंग कैसे होगी पॉसिबल, जब आप बेटा OLQs पे तवज्जो दोगे। अब ऑफिसर लाइक जो क्वालिटीज होती हैं, बहुत सारे लोग होते हैं उन पे तो तवज्जो बिल्कुल देते ही नहीं है। वो दे आर रनिंग बिहाइंड GK, दे आर रनिंग बिहाइंड करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, रट्टा रट्टा रट्टा। बट द मेन थिंग्स आर OLQs, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। आप परसिस्टेंस होने चाहिए, आप में करेज होनी चाहिए, आप सच बोलने वाले इंसान होने चाहिए, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले इंसान होने चाहिए, आप इनिशिएटिव लेने वाले इंसान होने चाहिए। बट हमें इन चीजों से फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि हमें जस्ट अपना टेस्ट पास करना है। और अगर आपको टेस्ट पास करना है तो बेटा टेस्ट देना ही क्यों है, टेस्ट देना ही क्यों है। मेरी बात समझा करो। मैं हमेशा बात करता हूँ ग्रोथ की, मैं हमेशा बात करता हूं आपके फायदे की, कि हमेशा आप अपनी प्रिपरेशन से आप ऑफिसर बनो। टेस्ट पास करना इज नॉट अ बिग डील, ये कोई बड़ी बात बिल्कुल नहीं है। टेस्ट पास करना है, 4 एक्सपीरियंस देखो, टेस्ट पास हो जाता है, वो अलग चीज है। मेन चीज है आपका ISSB, मेन चीज है आपका ISSB के लिए इंपॉर्टेंट योर इंटरव्यूज, योर essay राइटिंग्स, योर पर्सनैलिटी टेस्ट, योर बायोडाटा फॉर्म फिलिंग, वो बड़ी महारत से फिल होता है। मैं अब आपको क्या ही एग्जांपल्स दूं। आप क्या करते हो कि आपको बायोडाटा फॉर्म मिला, आपने एक पेंसिल पकड़ी, योर नेम, लिखी गई। आगे आगे आपका क्वेश्चन, योर हॉबी, आपने गूगल पे गए, सर्च किया मेन हॉबीज, और वहां पे देखा गार्डनिंग आ रही है, वहां पे देखा आपने कि जो हॉबी है वो रनिंग आ रही है, ये आ रहा वो आ रहा, आपने वो लिख दी। इधर ही काम खत्म हो, खत्म। लिटरली आप किसी काम के नहीं रहे इधर। अब मेन मकसद जो हमारा होना चाहिए वो है टेस्ट को पास नहीं करना, बल्कि आर्मी में सिलेक्ट होना। एंड फॉर दैट यू हैव टू लुक ऑन OLQs, योर OLQs। आपको ये नहीं कि वेबसाइट पे चले जाओ OLQ क्या होते हैं और आप उनको रट्टा लगाना शुरू कर दें। अपने अंदर की क्वालिटीज की तरफ देखें, आप पॉजिटिव पर्सन भी हैं या नहीं है। अब एक बंदा वो हमेशा, मैं सीधी बात करने वाला इंसान हूं। हमारी सोसाइटी में, मैं नहीं 100% कहता, 60 to 70% लोग हैं जिनकी नजर ही गंदी है। और जिनकी नजर गंदी हो उनका दिमाग गंदा होता है। जिनका दिमाग गंदा होता है उनके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग नहीं आती, उनके अंदर हमेशा नेगेटिव थिंकिंग आती है। सेक्स वर्ड सुन के हमेशा उनसे यही लगता है कि लड़की, खूबसूरती, सेक्स। हालांकि उसे ये नहीं पता कि वो भी सेक्स के जरिए ही आया है। पॉजिटिव थिंकिंग है ना, बच्चे सेक्स के जरिए पैदा होते हैं।
बेसिक नीड है ये इंसान की, ह्यूमन बॉडी की। लेकिन उसे हमेशा वही याद आएगा। सेक्स का वर्ड सुनते ही इंडियन एक्ट्रेसेस याद याद आना शुरू हो जाएंगी, एक्स एंड डबल एक्स याद आ जाएगा, एक्स हामस्टर याद आ जाएगा। बट ये याद नहीं आएगा कि सेक्स बेसिक नीड है। इसी को कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग, और इसी को कहते हैं नेगेटिव थिंकिंग। हर इंसान के लाशऊर में नेगेटिव पॉजिटिव होता है। अब हमने ये डिसाइड करना है कि पॉजिटिव को बाहर निकालना है या नेगेटिव को बाहर निकालना है। जब हम पॉजिटिव चीजें करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव निकलेगा, जब हम नेगेटिव चीजें करेंगे तो हमेशा नेगेटिव निकलेगा। सो फोकस ऑन द पॉजिटिव थिंग्स। पॉजिटिविटी पे फोकस करो, ग्रोथ पे फोकस करो। रट्टा, शॉर्ट टर्म चीजें लेके चलना ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। मैं आपको हमेशा एक चीज कहता हूं, आज भी एक चीज कहूंगा, कि आईएसएसबी T20 गेम नहीं है कि आप आए, दो चार छक्के लगाए और आप आर्मी में सिलेक्ट हो गए। ये एक 5 डेज का टेस्ट मैच है। आर्मी में सिलेक्ट होना या किसी भी जॉब में, ये 5 डेज का टेस्ट मैच है। इसमें आपको परसिस्टेंसी चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, इसमें आपको सब्र चाहिए, हौसला चाहिए, हार्डवर्किंग चाहिए, और हार्डवर्किंग के साथ साथ एक और चीज, नॉलेज चाहिए। जो जितना नॉलेज इकट्ठा करेगा आप में से, वो उतना अच्छा रहेगा। और जितना नॉलेज आपके पास होगा, आप बेहतर प्रिपेयर करके बेहतर प्रेजेंट करेंगे। कोशिश करें प्रेजेंट करने की। अब मैं हजारों बुक्स पढ़ लूं लेकिन मुझे प्रेजेंट करना नहीं आएगा, तो ऑब्वियसली उसका मुझे कोई फायदा ही नहीं होगा। सो प्रेजेंट करना भी साथ में सीखें। ओके, एबिलिटी टू स्टे ऑन टॉपिक, ये सबसे इंपॉर्टेंट है ऐसे लिखने में, कि एबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए, आप उस टॉपिक पे स्टक रहें, इधर उधर ना हो जाए। अब आ जाता है हाउ टू राइट अ गुड ऐसे, स्टेप बाय स्टेप मेथड। इंट्रोडक्शन, स्टार्ट विद 2 or 3 सेंटेंस एक्सप्लेनिंग द टॉपिक। कोई भी टॉपिक है तो उसको पहले आप 2 से 3 सेंटेंस में एक्सप्लेन करें। एम इन लाइफ, उसको पहले आप या ब्रेवरी, या करप्शन, करप्शन को पहले एक्सप्लेन करें अपने वर्ड्स में। नो नीड टू रटा, किसी वेबसाइट पे जाके, किसी चैट जीपीटी पे जाके, कहीं पे जाके कोई रट्टा लगाने की आपको जरूरत नहीं है। अपने वर्ड्स में, यस पढ़ें आप इन टॉपिक्स को, डिफरेंट जगहों से पढ़ें, बट एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स। ठीक है, इसी का फायदा होगा। ओके, जब आप टॉपिक को डिफाइन करोगे तो फिर आप उस ऐसे चेक करने वाले को पता चलेगा यस इसकी अंडरस्टैंडिंग है इस टॉपिक के बारे में। जब वो देख लेगा ना आपकी अंडरस्टैंडिंग है इस टॉपिक के बारे में, तो वो आपको नंबर दे देगा उस ऐसे। अच्छा ये याद रखें, अगर ऐसे पास नहीं होगा तो आपका इंटरव्यू नहीं होगा। सो ऐसे पे मेहनत करो। फिर मेन बॉडी में राइट 2 3 शॉर्ट पॉइंट्स एक्सप्लेनिंग द टॉपिक। मैंने सेंटेंस नहीं लिखे, शॉर्ट पॉइंट्स लिखे हैं जो इस टॉपिक को एक्सप्लेन करें। और स्पोर्ट योर मेन आइडिया, ऐसे पॉइंट्स लिखने हैं। बी क्लियर एंड प्रैक्टिकल, रियल टाइम लिखने हैं, जो आपकी डेली लाइफ या आपके इर्द गिर्द लोग हमेशा, जब भी हम अपने इर्द गिर्द देखेंगे ना, हमें करप्शन के भी मामलात नजर आ रहे होंगे, हमें मामलात ब्रेवरी के भी नजर आ रहे होंगे, हमें करेज के भी नजर आ रहे होंगे, हमें अपनी लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे मैनेजमेंट के नजर आ रहे होंगे। लेकिन हम अपनी रियल टाइम की तरफ जाते ही नहीं है, हम देखते ही नहीं है अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, हम इधर उधर की चीजें देखते हैं। अपने इर्द गिर्द जब देखोगे और उसको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करोगे, दिस विल बी योर परफेक्ट परफेक्ट पैराग्राफ। ठीक है। अच्छा, मेन बॉडी में और चीजें इंक्लूड बेटा कौन कौन सी होनी चाहिए? इसमें एग्जाम्पल्स इंक्लूड होनी चाहिए रियल टाइम, इसमें सोशल इम्पैक्ट ऐड होना चाहिए। अगर आप उस ऐसे में इन्वॉल्व हैं तो उसमें इम्पैक्ट नजर आना चाहिए, या कम से कम आपका कोई दोस्त है, आपका फादर है, आपका ब्रदर है, आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं उन पे एक इम्पैक्ट आना चाहिए। और पर्सनल ओपिनियन भी इसमें आप दे सकते हैं कि आपके नज़दीक उस टॉपिक में क्या होना चाहिए। आफ्टर दैट कंक्लूजन आपने 1 2 सेंटेंस का लिखना है, जिसमें आपने पॉजिटिव मैसेज देना है, और जो आपका अपना आइडिया होगा, जो पर्सनल ओपिनियन होगा, उसको तकवीयत मिले। ठीक है।
ओके, अब आ जाते हैं क्विक प्लानिंग टेक्निक पे। 30 सेकेंड स्ट्रेटेजी है ये। आपने ऐसे लिखने से पहले ना 30 सेकेंड्स की एक प्लानिंग करनी है। ऐसे नहीं करना आपने, नाम भी नहीं लिखना ऐसे का। आपने सोचा है एम इन लाइफ। एम क्या होता है? मकसद। किसी भी इंसान का इस दुनिया में आने का कोई ना कोई मकसद तो होता है, और उसी मकसद के लिए वो इंसान इस दुनिया में जीता है, उसके लिए मेहनत करता है, उसके लिए सोचता है, उसके लिए हार्ड वर्क करता है, उसके लिए तगोदो करता है। ठीक है, अब ये आपका डेफिनेशन तकरीबन बन गई, मकसद आ गया। अच्छा, अब मेन बॉडी पे आ जाते हैं और उसमें अपने पर्सनल ओपिनियन को ऐड करते हैं। माई एम इन लाइफ, मेरा एम, मेरा इस दुनिया में आने का भी एम है। मेरा एम है पीएमए लॉन्ग कोर्स में जाना। उसके लिए मैंने मेहनत की, उसके लिए। या आप अपने किसी दोस्त की एग्जांपल ले सकते हो। अब क्योंकि माई एम इन लाइफ है तो मैं अपने बारे में लिखूंगा। आई वर्क हार्ड फ्रॉम नाइन्थ क्लास। नाइन्थ क्लास में मैंने ये किया, मैंने टेंथ क्लास में ये किया, मैंने साथ साथ पीएमए की प्रेपरेशन स्टार्ट कर दी। एंड हार्ड वर्क हार्ड वर्क हार्ड वर्क हार्ड वर्क किया। इनिशियल टेस्ट के लिए मैंने अपने ऑफिसर लाइक क्वालिटीज पे काम किया। और अब क्योंकि आप इनिशियल टेस्ट पास कर चुके हो, इनिशियल फिजिकल पास कर चुके हो, इनिशियल मेडिकल पास कर चुके हो, अब आपका इनिशियल इंटरव्यू है। सो आपने 3 फेज पास किए हैं, तो आप उसका एक इम्पैक्ट लिखोगे उस प्रेपरेशन की मदद से। और अल्लाह पाक के फजलो करम से मैंने अपना इनिशियल्स क्लियर कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। इंटेलिजेंस टेस्ट मैंने क्लियर कर लिया। अपने फिजिकल पे बहुत ज़्यादा मैंने तवज्जो दी। मेरा फिजिकल बड़ा वीक था, मैंने उस पर बड़ी मेहनत की और मैंने अपना फिजिकल क्लियर कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब आप अपने एम को एक्सप्लेन कर रहे हो और साथ में इम्पैक्ट भी बता रहे हो आपने हार्ड वर्किंग उसके लिए की। ठीक है, फिर आप लिखोगे मैं इस एम में जाना क्यों चाहता हूँ, उसके बारे में आप लिखोगे मैं क्यों जाना चाहता हूँ। और आफ्टर दैट आप उसको एक कंक्लूजन छोटा सा दे दोगे। ठीक है, कोई भी इंसान अगर किसी, मतलब कंक्लूजन शुड बी लाइक दैट। कोई भी इंसान अगर कोई काम बड़ा करना चाहता है तो उसके लिए मेहनत है। ही शुड वर्क हार्ड लाइक दैट। मैं बस एक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। ये आपने 30 सेकेंड्स में सोच लिया सारे का सारा। अब आपने उस टॉपिक का मीनिंग भी पता कर लिया, मेन पॉइंट्स भी वहां से निकाल लिए कि मैंने सबसे पहले तो अपना एम बताना है, और उसके लिए मैंने जो वर्क किया वो बताना है, और उसका उसके लिए मैं क्यों, वाई, ये मेरा एम क्यों है। एंड ये 3 पॉइंट्स एक्सप्लेन करने के बाद मैं कंक्लूजन लिख दूंगा कि अगर कोई इंसान चाहता है किसी काम को बड़ा, कोई बड़ा काम करना, तो उसके लिए मेहनत दरकार है, उसे मेहनत करनी चाहिए अपने एम के लिए, और एम के लिए सरवाइव करना चाहिए, एम से कभी हटना नहीं चाहिए। लाइक इसको आप क्रिएटिव बना सकते हो। ठीक है, अब कुछ शायद प्रॉपर ऐसे के स्ट्रक्चर उन्होंने एक दिया हुआ है। जैसे ये डिसिप्लिन है, इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या है जी? डिसिप्लिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ फॉर सक्सेस इन लाइफ। ये किसी भी इंडिविजुअल को फॉलो करके रूल्स मैनेज रिस्पॉन्सिबिलिटी अचीव देयर गोल्स इफेक्टिवली। अब आपने लिखना ऐसे नहीं है, इंट्रोडक्शन और मेन बॉडी ऐसे नहीं लिखना। आपने इसको एज ए पैराग्राफ लिखना है, इसको आप अलग लिखोगे, साथ ही नीचे से इसका ये अलग पैराग्राफ आ जाएगा। अब देखो इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन है ना, इन पर्सनल लाइफ डिसिप्लिन हेल्प्स पीपल स्टे ऑर्गेनाइज्ड एंड फोकस ऑन देयर टास्क। स्टूडेंट्स हु फॉलो डिसिप्लिन फर्दर बेटर इन देयर स्टडीज एंड डेवलप स्ट्रॉन्ग हैबिट्स। अब ये आपके लिए नहीं है इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन, मतलब योर रियल टाइम लाइफ के लिए नहीं है, बट यू कैन ऐड एग्जाम्पल ऑफ योर ओन फ्रेंड। आप अपनी एग्जाम्पल ही अपने फ्रेंड की एग्जाम्पल बना के पेश कर सकते हैं कि डिसिप्लिन से क्या कुछ अचीव किया जा सकता है। एंड आफ्टर दैट इसको जो पढ़ लें, एंड आफ्टर दैट आप यू हैव टू ऐड एन कंक्लूजन। सिंपल। अच्छा, टिप्स टू राइटिंग अ स्ट्रॉन्ग ऐसे। पीएमए में आप ऐसे लिखना चाहते हैं, सिंपल और क्लियर सेंटेंस होने चाहिए, टॉपिक के बारे में ही होने चाहिए, रटे रटाए ऐसेज नहीं लिखने, हैंड राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, शॉर्ट पैराग्राफ्स यूज करें, लंबे लंबे पैराग्राफ ना यूज करें, और अपने टाइम को मैनेज करें। इतना ऐसे लिखना है कि आपका टाइम मैनेज हो जाए, विद इन 6-7 मिनट्स में आप अपने ऐसे लिख के बैठे हों। ग्रामर की कोई गलती नहीं होगी, डोंट वरी। अच्छा, आपको जो आपका वो लिखवाया जाएगा ना, वो A4 पेज आपने देखा होगा, फोटोकॉपी वाला जो पेज होता है, उसके ऊपर लिखवाया जाएगा। कोई वो लाइन नहीं होगी उस पे,
सो कोशिश करें घर में भी जब प्रैक्टिस करें तो A4 पेज लेके आएं और उस पे लिखने की प्रैक्टिस करें, ताकि आपकी लाइनें लिखने की सीधी सीधी रहें। नहीं तो उधर जाके पता क्या होता है, कुछ लिखते लिखते इधर को चलना शुरू हो जाते हैं ऐसे करके ऐसे, तो ये गंदा लगता है, गंदा नहीं लगना चाहिए। अच्छा, कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं जी? लॉन्ग इंस्ट्रक्शंस लिख देते हैं, डिफिकल्ट वर्ड यूज करते हैं, ऑफ टॉपिक चले जाते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड आइडिया देते हैं, और पुअर हैंड राइटिंग। ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो जिनसे आपको बचना है। तो ये बेटा मैंने कोशिश की है आप लोगों को एक अच्छा ऐसे लिखने की, कि आप कैसे एक अच्छा ऐसे लिख सकते हैं। टॉपिक्स मदरलैंड के बारे में हो सकते हैं और पाकिस्तान के बारे में हो सकते हैं जो जनरल हैं, जैसे ये टॉपिक्स हैं, माई एम इन लाइफ, इंसिडेंट आपकी लाइफ का कोई पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन, पेट्रियटिज्म, रोल ऑफ यूथ इन नेशन एंड बिल्डिंग, education in Pakistan, responsibilities of a good citizen. इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट कि जब भी मुझे मौका मिला मैं जितने भी ऐसे पीएमए में पूछे जाते हैं उनके आपको टॉपिक्स बता दूं। एंड वन मोर थिंग एट लास्ट, प्लीज डू नॉट कॉपी एनीवन, प्लीज। ओके, अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट हम इंटरव्यू के बारे में बात करेंगे।